कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने का रास्ता भी बन जाता है। एंटीलिया केस में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। जब जांच एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश का सिरा मोड़ा तो कार में विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख हिरेन की मौत की साजिश से पर्दा उठता चला गया और हर जगह इस केस में नाम आया सचिन वाझे का, जो एपीआई है मुंबई पुलिस के। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने की जांच एक तरफ तो दूसरी ओर मनसुख हिरेन की मौत का मामला। एक तरफ एनआईए की जांच तो दूसरी ओर मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच एटीएस की ओर से की जा रही थी। देर न लगी और खुलासा हो गया कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, ना कि आत्महत्या। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एटीएस की टीम ने कैसे पर्दाफाश किया। तारीख 5 मार्च 2021, जगह मुंब्रा क्रीक। इसी तारीख को मनसुख हिरेन की लाश मिली। अब एटीएस ने इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला विनायक शिंदे, जो सस्पेंडेड सिपाही है मुंबई पुलिस के। दूसरा नरेश गौर, जो कि एक सटेरिया है। बकौल एटीएस मनसुख हिरेन के कत्ल का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद सचिन वाझे ने दिया था। उसके हुक्म पर ही मनसुख हिरेन को खामोश कर दिया गया। साजिश के तहत 4 मार्च की रात 8 बजे सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे ही क्राइम ब्रांच का अफसर तावड़े बनकर मनसुख हिरेन को फोन कर बुलाया था। घोड़बंदर पर सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे और मनसुख की मुलाकात हुई और फिर दोनों वहां से एक कार में सवार होकर रवाना हो गए। मनसुख हिरेन को कुछ शक हो गया। इसके बाद गाड़ी में उसके साथ मारपीट की गई। फिर उसके मुंह पर रुमाल बांधकर स्कार्फ से चेहरे को ढक दिया गया और फिर मुंब्रा क्रीक के पास समंदर की खाड़ी में फेंक दिया गया। सस्पेंडेड सिपाही विनायक शिंदे कभी उसी क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट में पोस्टेड था जिसमें सचिन वाझे थे। विनायक ने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ लंबे वक्त तक काम किया था। 11 नवंबर 2006 को मुंबई में एक गैंगस्टर लखन भैया का एनकाउंटर होता है। यह एनकाउंटर प्रदीप शर्मा और उनकी टीम ने किया था और इस टीम में विनायक शिंदे भी शामिल था। बाद में यह एनकाउंटर फर्जी पाया गया, जिसके बाद प्रदीप शर्मा को छोड़कर एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस वालों को सजा हुई। प्रदीप शर्मा को सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एनकाउंटर के वक्त खुद मौके पर मौजूद नहीं थे। उधर विनायक शिंदे को अदालत ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की थी। विनायक हाल ही में फरलो पर बाहर आया था। इस दौरान जून 2020 में सचिन वाझे भी 16 साल की बर्खास्तगी के बाद वापस क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट में तैनात हो चुके थे। विनायक और वाझे में पुरानी जान पहचान थी, लिहाजा सचिन वाझे ने एंटीलिया साजिश में विनायक को भी अपने साथ ले लिया। अब बताते हैं दूसरे आरोपी का कच्चा चिट्ठा और सचिन वाझे से उसका कनेक्शन। दूसरा आरोपी है नरेश गौर, जो मुंबई का एक बदनाम सटेरिया है। सचिन वाझे से इसका पुराना परिचय है। एनआईए एंटीलिया केस की साजिश लगभग पहले ही सुलझा चुकी है। मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश का शक आधा एटीएस ने बताया, बाकी एनआईए बताएगी। इस केस की जांच की शुरुआत सचिन वाझे से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर भी नप गए। अब सियासत करने वालों के भी दूसरे एंगल से नाम सामने आए। जांच विस्फोटक रखने से शुरू हुई थी, फिर हत्या और अब उगाही तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।